जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की तरफ से एक ही अरदास, सर्ब सुख होवे, सर्वदा भला होवे, सबके सब कार्यरास होवे, सबके मन में शांति बने, सबके मन में सात्विकता और आध्यात्मिकता का ही खाली एक निवास स्थान बचे। रजोगुण और तमोगुण और जो तामसी प्रवृत्तियां हैं वो सबकी गुरुजी भस्म करें और हम सबको हमारी शांति में लेकर आए, परम शांति में लेकर आए। हम सब के मन में विश्व कल्याण के लिए और विश्व की परम शांति के लिए ही जो मूल्य स्थापित हो वही हमारे ईश्वर को प्राप्त करने की आकांक्षाएं। गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 बधाइयाँ सभी संगतों जी को और पृथ्वी पर रह रही सभी ईश्वर की आत्माओं को। और गुरु जी के श्री चरणों में हम लोग सिर्फ गुरु पूर्णिमा पे अपने स्वच्छ भाव अर्पित करना चाहते हैं, जो सात्विकता और आध्यात्मिकता से भरे हुए हों और जो अच्छे विचारों से भरे हुए हों, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना हो। सारे विकार हमारे गुरु महाराज जी ने अपने पाठ द्वारा और सिमरन द्वारा जो भस्म करे हैं और करते चले जा रहे हैं, और उसके बाद जो स्वच्छता का एक पुष्प भावों के रूप में हमारे हृदय में गुरु महाराज जी ने स्थापित करा है, वह पुष्प हम सब मिलकर हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु पूर्णिमा में उन्हें दीक्षा जो गुरु महाराज जी ने हमें दी और उसके विपरीत गुरु दक्षिणा के रूप में हम गुरु जी के चरणों में अपने उन स्वच्छ भावों को पुष्प के रूप में अर्पित करते हुए और गुरु जी को बहुत बहुत प्यार भेजते हुए, जिस गुरु ने हमें जीना सिखाया, जिस गुरु ने हमारी सांसें स्वच्छ करी, जिस गुरु ने हमारे आत्मा के ऊपर चढ़े हुए विकारों और उनके बोझों को हटाया, जिस गुरु ने हमें सही और गलत का डिफरेंस करना सिखाया, जिस गुरु ने हमें सिमरन करना सिखाया, जिस गुरु ने हमें पाठ दिया, जिस गुरु ने हमें जाप दिया, नाम की दात दी, जिस गुरु ने हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाया, खुद पर विश्वास करना सिखाया, जिस गुरु ने हमें ये सिखाया कि जब तक आप स्वयं के अंदर की कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक बाहर से आपको ना तो प्यार की प्राप्ति होगी, ना आपको पदार्थों की प्राप्ति होगी, ना आपको आध्यात्मिकता की प्राप्ति होगी, ना आपको सुंदर संबंधों की प्राप्ति होगी, ना आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ना आपको पूजा अर्चना करने की प्राप्ति होगी। क्योंकि ईश्वर ने इंडिविजुअल सोल को अपने सेल्फ लव और सेल्फ ट्रू पर चलने के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ही विकारों को दूर कर कर अपने को स्वयं को पहचानने के लिए भेजा। और यह यात्रा जो ईश्वर की तरफ जाने की एक भक्त की शुरू हुई, ईश्वर से मिलने तक की ही, उस कर्म को करने के लिए जो हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया, ये गुरु ही हैं जिस गुरु ने हमें हर एक भाव से ऊपर कर दिया, जिस गुरु ने हमें ये बोला कि सिर्फ इतना कह दो मेरे आगे बैठकर कि गुरुजी किच्चड़ तो कढ़ लो। वो किच्चड़ किस चीज़ का किच्चड़? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, झूठ, चुगलियाँ, तेरा, मेरा, मैं, क्या, क्यों, डाउट्स, अविश्वास, स्वयं पर कॉन्फिडेंस ना होना, इन चीज़ों से हमें ऊपर उठाकर कमल की तरह खिलने की एक समर्थता प्रदान करी। वो गुरु जिसने ये बोला कि मेरी शरण में आ जाओ, वो गुरु जिसने बोला मेरे सानिध्य में आ जाओ, मुझसे प्रेम करो, मुझे अपना प्रियतम मानो, मुझे अपना भाई मानो, मुझे अपना बंधु मानो, मुझे अपने सारे रिश्तों से जोड़ लो। जो प्रेम तुम बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हो, जो कभी प्राप्ति होनी ही नहीं, क्योंकि ये माया है, जो दिख रहा है वो पाप है। रिश्ते सिर्फ एक इल्यूजन्स हैं, आपके कार्मिक बंधन हैं, तो इनसे तो कभी आपका जुड़ाव हो ही नहीं पाएगा। जिस गुरु ने सारे टॉक्सिकेशंस हमारी लाइफ से निकाल कर और स्वयं उपस्थिति अपनी हमारे लाइफ में लाकर हमारे जीवन में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आकर खड़े होने के बाद हमें ये अनुभव कराए कि मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है, तो उस गुरु को मैं बल जाऊँ। गुरु ने हमें शुक्राना करना सिखाया, कभी हाथ नहीं जुड़े किसी के आगे हाथ जोड़ना सिखाया, नीवा रहना सिखाया, मन नीचा करके और मत को सन्मत बनाकर उसको ऊंचा रखो।
जिस गुरु ने हमें ये सिखाया कि हमेशा असहायों की सहायता करो, जिस गुरु ने हमें ये सिखाया कि सेल्फिश ना होकर आप सर्व और सर्बत के भले के लिए ही सोचो, जिस गुरु ने हमें प्रार्थनाएं करनी सिखाई, जिस गुरु ने हमें सांस लेना सिखाया, जिस गुरु ने हमें यह बताया कि मैं हर ज़र्रे ज़र्रे में मैं विराजमान हूँ और मेरा ज़र्रा ज़र्रा मेरे हुक्म में है, तुम्हारी सांसें मेरे हुक्म में है, तुम्हारा शरीर मेरा दिया हुआ, 5 तत्व मेरे दिए हुए, ये प्रकृति मेरी दी हुई, ये धरती मेरी दी हुई, ये आकाश, ये पताल, ये लोक, ये परलोक, पदार्थ, भौतिकता, आध्यात्मिकता, सामाजिकता, सब मेरी दी हुई। जिस गुरु ने हमें अंदर से अपने अहम को छोड़ना सिखाया, वो अहम, वो अहंकार जो हमारे कारक शरीर को कालक से भर देता है, अनंत नकारात्मक सूक्ष्म ऊर्जाएं जिनके इंतज़ार में बैठती है कि कब ये अहंकार करे और मैं इसके इस स्थूल शरीर में घुसूं, फिर इसके सूक्ष्म शरीर में घुसूं। वो गुरु जिसने हमेशा हमें इन्हीं चीज़ों से प्रोटेक्शन दी, हमें नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे अंदर घुसने से रोका, कष्टों और हमारे जीवन के बीच में ढाल बनकर खड़े हो गए, सारे कष्ट हमारे अपने ऊपर लिए। वो गुरु जिसने हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी हमारी दिक्कत सब अपने ऊपर ली। वो गुरु जिसने हमें बड़ों का आदर करना सिखाया, वो गुरु जिसने हमें छोटों को प्यार करना सिखाया, वो गुरु जिसने हमें ये शिक्षा दी, यह हमारे सामने वह दृश्य प्रस्तुत करा सत्संगों के माध्यम से, ऐसी ऐसी जगहों पे सत्संग स्थापित करे गुरु महाराज ने जहाँ पे हम पैर रखना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। गलियाँ कूचे, बस्तियाँ, मलिनताएँ, सब जगह हमारे गुरु महाराज जी बैठे। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति जहाँ बैठ गई, वो जगह ना छोटी ना अस्वच्छ, सबसे बड़ी स्वच्छता वहाँ, और वो सबसे बड़ी जगह वो। जिस गुरु ने हमें ये सिखाया एक थाली में बैठ के खाओ, जिस गुरु ने हमें ये सिखाया कि बांट कर खाना सीखो, जिस गुरु ने हमें ये सिखाया कि मैं जितना भी दे दूँ उतना झुकते चले जाओ, जिस गुरु ने हमें हमारी औकात में रहना सिखाया, जिस गुरु ने हमें उनसे प्रेम करना सिखाया, जिस गुरु ने हमें अनकंडीशनल लव की तरफ लेके गए, जिस गुरु ने हमें हमारे अंदर की कमियों को दिखाकर और स्वयं हमारे साथ लगकर उन सभी कमियों को दूर करने के लिए कोई ऐसा प्रयत्न, कोई ऐसी इन्होंने हद नहीं छोड़ी जहाँ पर ये उस हद तक जाकर हमें हमारे ट्रू सेल्फ तक लाने की इन्होंने पूरी भरकस कोशिश करके हमें वहाँ तक नहीं ले आए। वो गुरु जिसने अपने सर्वोच्च प्रकाश में से हम डिम पड़ी हुई लाइट्स को अपनी रोशनी दी, हमें सही मार्ग पर लाए, हमारे मन को भटकने से बचा लिया, हमारे अंदर विचारों के संग्राम को शांत किया, हमें अपने विचारों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये करना सिखाया। जिस गुरु ने हमें ये दिखाया कि हम सब एक ही सौज़ है, रब एक है, सब एक है, ये सिखाया। जिस गुरु ने हमें ये बताया कि मैं अगर तुमसे यही प्रश्न कर लूँ, हमसे पूछ ले कभी भी कि तुम हो या नहीं, और क्या जवाब देंगे हम उस वक्त, हम क्या जवाब देते अगर हम हमारे गुरु से ना मिले होते, हमारे गुरु ने हमें ना सिखाया होता। कोई कहता है मैं सिख धर्म से हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई धर्म से हूँ, कोई कहता है मैं बौद्ध हूँ, कोई कहता है मैं शंकराचार्य हूँ, कोई कहता है मैं महावीर हूँ। तो उस गुरु ने ही हमें स्पष्ट करा, अगर मुझे शंकराचार्य, महावीर, मुझे बुद्ध जैसे ही अनुयायी बनाने होते तो मैं तो एक फैक्ट्री खोल के शंकराचार्य बना के ही धरती पे बेचता। तो मैंने क्या गलत करा इस धरती को बनाकर? जो आज तुम मेरे ही बनाई हुई धरती पर और जो मैंने बनाकर नहीं भेजा उस पर तुम अपना विश्वास रखकर और मेरी बनाई हुई धरती और मेरे बनाए हुए नियमों पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तो तुम तो मेरी बनाई हुई संरचना पर ही अपनी उंगली उठा रहे हो। तुम मेरी बनाई हुई दुनिया पे उंगली उठा रहे हो, जो मैंने तुम्हें बनाया तुम स्वयं पर उंगली उठा रहे हो। वो गुरु हमसे पूछेगा, असल में गुरु या ईश्वर हमसे हमारा ये नहीं देखेगा हमने यहाँ पर आके कितने सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए, हमने कितने तमचे इकट्ठे कर लिए, हमने कितने मेडल्स इकट्ठे कर लिए, हमने कितना नाम कमा लिया, हमने कितना धन कमा लिया, हमने कितना रुतबा कमा लिया।
वो हमसे ये पूछेगा, जो काम करने के लिए तुझे नीचे भेजा था क्या तूने करा? जिस तरीके से मैंने तुझे जीने के लिए नीचे भेजा था क्या तू जिया? जो मैंने तुझे बना कर भेजा था क्या तू वो बना? जिस विस्मृति के साथ मैंने तुझे स्मृति में भेजा, उस विस्मृति की याद तुझे आई या नहीं आई? तुझे याद आया नहीं आया कि तू मेरी आत्मा है और तू परमात्मा की आत्मा है, तू स्वयं ईश्वर है, तुम स्वयं ईश्वर है, क्या तुझे याद आया? और सबसे बड़ी बात गुरु पूछेगा, मैंने तुझे जूही बनाकर भेजा था, तू गुलाब बनकर बैठा है, तो तू जो बनाकर भेजा नहीं वो बन पाया, और जो तू बनकर बैठा हुआ है इस माया में भ्रमित होकर, तो फिर तू मेरी आत्मा, अभी तक जो तुझे याद नहीं आई तो तूने क्या समर्पण करा मुझ पे? तूने मुझे क्या गुरु दक्षिणा के रूप में दिया जो मैंने तुझे इतना सुंदर बनाकर नीचे भेजा, और तू क्या बनकर बैठ गया? फिर यही गुरु रूप में जो महासदाशिव हमारे नीचे आए, इन्होंने फिर हमें सिखाया। जब उन्हें इतना कुछ हमें दिया, उसके बाद पता चला कि हाँ, मैं तो एक जूही का फूल हूँ, मैं गुलाब नहीं हूँ। तो यही यात्रा गुरु महाराज जी की गुरु पूर्णिमा पे आज हम सब ये गुरु जी को समर्पण देने का पूर्ण प्रयत्न करें और अपने इस प्रयास को सफल करवाने के लिए गुरु महाराज जी से अरदास करें, हे महाराज, आप जो हमें बनाना चाहते हैं हम वो बने, आप जो हमसे करवाना चाहते हैं हम वो करें, आप जो हमें खिलाना चाहते हैं हम वो खाएं, आप जो हमें पहनाना चाहते हैं हम वो पहने, आप जो हमारे विचारों में चाहते हैं कि हम उनको सोचें, उन विचारों में ही हम रहें, आप जहाँ हमें ले जाना चाहते हैं हम वहाँ जाएं, आप जहाँ चाहते हैं हमारी उपस्थिति हो वहाँ उपस्थित हो, जहाँ आप चाहते हैं हम नहीं हो वहाँ नहीं जाएं। हम अपने मनमुखी ना बन के हम गुरुमुखी बने। हम हर अपनी दुविधा, हर अपनी कश्मकश के लिए सिर्फ आपको याद करें, सिर्फ आपके आगे बैठे, दुनिया में रहते हुए दुनिया से नाता तोड़कर सिर्फ अपने ईश्वर की याद में रहें। जब प्रेम आए आपके ऊपर आए, इतना प्रेम आए कि उतना प्रेम हमें कभी किसी दुनियावी रिश्ते से हो ही ना। हर वक्त, हर क्षण ये श्वास सिर्फ तेरा नाम ले। और जो तूने हमें सब्र दिया, सब्र सिखाया, सहनशीलता सिखाई, श्रद्धा सिखाई, विश्वास दिया, नाम दात दी, सिमरन की दात दी, सत्संग दिए, सत्संगी दिए, हमें आध्यात्मिक मूल्य समझाए, हमें अपने आदेश बताए, हमें अपने नियम बताए, क्या चलना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, हमें अपने सत्संगों के माध्यम से अपने आप को जानने के मौके दिए। और ये मौके नहीं, हमें पता है ये आपने हमें ये सिखाने के लिए दिया है कि चलना है तो ऐसे चलना है, ये मैं कह के गया था, ऐसे करना है, सरल रहो, सुंदर रहो, अपनी शुद्धता में रहो, अपने भावों को स्वच्छ करो, कर्मों को स्वच्छ करो, सिमरन से जुड़े रहो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा पाठ दिया है, तो ये गुरु पूर्णिमा के दिवस पर मेरी भी मन से यही इच्छा है, सभी संगतों के लिए, सभी सौल्स के लिए, इस पाठ को आज से अपने अंदर जागृत कीजिए। क्योंकि गुरु जी से मिलना, उसके बाद गुरु जी में मिलना, और गुरु जी में मिलने के बाद गुरु जी में जीना, इसके लिए पाठ ही इन चरणों से आपको निकाल के लेकर जाएगा। आपका कनेक्शन गुरु महाराज जी से डायरेक्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, डीप बनेगा। जितना पाठ आप जपेंगे, आज ये प्रण लीजिए कि आज से हर श्वास में सिर्फ एक ही पाठ जपेगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बजाय बाहर ईश्वर को ढूंढने के, जो ईश्वर हमारे अंदर, हम स्वयं ईश्वर क्यों ना बन जाए। जब हम अपने विकारों को दूर करवा ले ईश्वर से, अपने कर्मों को स्वच्छ करवा ले हम, और जो ये लाइट इतनी हल्की परमात्मा की निकली हुई ही अंश स्वरूप, हम वो अंश बन जाएं तो हम स्वयं शिव बन जाएंगे। गुरु महाराज जी ने हमेशा मुझे एक ही बात बोली है, वृभा तुम सब ईश्वर ही हो, क्योंकि तुम ईश्वरीय गुणों से निकले हुए हो। अपने आप को भूले बैठे हो, विस्मृतियों में हो, स्मृतियों में वापस आओ। तुम मैं तुम हो जाऊं। मांगना है तो ये मांगिए ईश्वर से ईश्वर को मांगिए, रब से रब को मांगिए। जिसका रब राजी उसका सब राजी। तो बजाय बाहर आप ईश्वर को ढूंढने के कि मैं सत्संगों में ढूंढ के सत्संगों में जाऊं, मैं सत्संगियों के बीच में बैठे रहूं, मल्टीपल एनर्जीज़ में बैठूं, बजाय इसके आप ईश्वर को घर के अंदर बैठ के भी गृहस्थ जीवन में शिव की प्राप्ति होना बहुत बड़ी बात होती है, जो प्राप्त हो सकता है।
और ये इसकी एक जर्नी है जिसमें हमने जूझना नहीं है, क्योंकि बाहरी रूप से हम लोग बिखर सकते हैं, अंदर रूप से हम चैतन्य हैं। बाहरी जो ये चकाचौंध है ये खो सकती है, पर हमारे अंदर का जो चैतन्य है, जो ईश्वर ने हमें डालकर भेजा हुआ है आत्मा स्वरूप में, वह कभी भी नहीं खो सकता। वो चैतन्य ही जो है, जो चेतना है हमारी, वही हमारी सबसे स्पष्ट चेतना है और वही सच है जीवन का। इस पृथ्वी पर आने का सच ही वो चैतन्य है। वो चैतन्य आपका कभी भी खोया नहीं जा सकता। बस उसे पाने के लिए आपको एकांकी होकर ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, सिमरन से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, पाठ से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, और आपको घर बैठे बैठे कहीं ना जाकर एकांकी सत्संग गुरुजी बख्शेंगे। कितना अच्छा दृश्य हो अगर आप सोच के देखिए कि आप बाहर के लोगों के ऐसे सत्संगों में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे लोगों के बीच में अभी भी विकार है, या आप घर में बैठ के एकांकी जो ईश्वर और स्पिरिचुअल टीम सारी गुरुजी की हिडन शक्तियाँ आपके साथ बैठ के उस सत्संग को कर रही हैं, आप उसे करना पसंद करेंगे तब तक जब तक आपके अंदर की वो कमियाँ दूर नहीं हो जाती, आप सीख नहीं जाते कहाँ आपका होना ज़रूरी है, कहाँ आपका होना नहीं ज़रूरी है। भ्रमित होने की बजाय अगर हम अपने फोकस को, हम अपनी एकाग्रता को ईश्वर के चरणों में लगाकर उसे एक पॉइंट पे फिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे अंदर ये समझ बहुत अच्छे से आ जाएगी कि समाज में रहकर कितना सामाजिक होना है, कितना नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सा डिसीज़न लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अपने हर डिसीज़न में अपने गुरु महाराज जी को आप रखेंगे तो गुरु महाराज जी आपका हर डिसीज़न सफल करेंगे और बिल्कुल 100% प्योरिटी और सक्सेस पे हो जाएगा। कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का लिया हुआ कोई भी डिसीज़न गलत नहीं होता। हम लेंगे, हम गलती करेंगे। हम अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। हमें पूर्णता सिर्फ हमारे गुरु से प्राप्त हो सकती है। हमें दीक्षा सिर्फ हमारे गुरु से प्राप्त हो सकती है। सही गलत का ज्ञान हमें सिर्फ हमें गुरु से प्राप्त हो सकता है। गुरु नदर करे तो वो ब्रह्म ज्ञान खोल देता है, जिसके अंदर किसी चीज़ की काबिलियत भी ना होना, वो चाहे वो नज़र डाल देना, वो उसको ऐसा ज्ञानी बना देता है कि उसके अंदर से ही उसको शास्त्र बना देता है और उसके अंदर से ही शास्त्र खुल जाते हैं और वो अपने आप में ज्ञान पूरा हमारे आत्मा में फैल जाता है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कहा भी जाता है, हमेशा ये बोला गया है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लाको पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुद्वार है ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा में, आपके ट्रू सेल्फ पर पहुंचने की यात्रा में, आपको आपसे मिलवाने की यात्रा में। हमें लोगों से नहीं मिलना है, हमें दुनिया में नहीं मिलना है। आँख खोल के सिर्फ माया है भ्रमित करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स हैं जो आज हैं कल फेड हो जाएंगे। आँख बंद करके चैतन्य है, चेतना है, ईश्वर है, जो हमेशा एक आत्मा के अंदर बसी रची रहती है जन्मों जन्मों तक। तो गुरु पूर्णिमा की फिर से एक बार बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगी। मुझे नहीं पता था मुझे आज क्या बोलना है। मैंने गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी मेरे को गुरु पूर्णिमा पे भाव डाल दो कि मैं आपके संदेश किसी भी रूप में संगतों तक पहुंचा पाऊँ। अभी मैं भी इसको दोबारा सुनूंगी, क्योंकि बोलते हुए मुझे नहीं पता चलता मेरे अंदर जो गुरुजी ने एक चीज़ सिखाई मुझे बहुत अच्छी। कल मैं एक आपको ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी की। तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि आपकी हिडन पावर्स कैसे काम करती हैं, बिकॉज आप तो पूरी सृष्टि को संभाले बैठे हुए हो, आप इतने लोकों पर लोगों को संभाले बैठे हुए हो, आप अनगिनत आत्माओं को संभाले बैठे हुए हो, आप जीवंत आत्माओं को संभाल कर बैठे हुए, आप मृत आत्माओं को संभाल कर बैठे हुए हो, आप पितरों को संभाल कर बैठे हुए हो, पूर्वजों को संभाल कर बैठे हुए हो, आप सृष्टि के संचालन को संभाल कर बैठे हुए हो। तो आप तो एक ही जगह बैठे हो सचखंड में, तो हाउ यू रेगुलेट ऑल दिस। तो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि जो मनुष्य, जो आत्माएं धरती पर आती हैं और मेरा तप करती हैं, भक्ति करती हैं और मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाती हैं, उसके बाद वो तप के इतना ईश्वरीय हो जाते हैं, वो स्वयं ईश्वर। जैसे गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने इतना नाम जपा कि स्वयं ईश्वरीय हो गए। हम भी, गुरु जी कहते हैं, आज भी कोई भक्ति करे और जाप करे और पूरा समर्पण मुझ पर कर दे तो वो ईश्वरीय बना देता हूँ, मैं उसे शिव बना देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी सैक्रेड बॉडीज़ होती हैं, जो हमारी सूक्ष्म शरीर होते हैं, हमारे बहुत सारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, तो जब हमारा ये गुरु महाराज जी भक्ति चरम पर लेकर जाते हैं तो
जो बहुत पहुँचे हुए तपस्वी होते हैं ना, तो वो हमारे पीछे देख सकते हैं कि हमारे ही कई सारे सूक्ष्म शरीर जो होते हैं वो तप तप के भक्ति कर कर, जो हमारे महासदाशिव के जितने भी अंश अवतार हैं ना, वही रूप लेके खड़े हो सकते हैं, जटाएं, त्रिशूल, डमरू, बागंबरधारी, नंदी के साथ। तो ये हमारे कई सारे जो भक्ति में बैठ जाते हैं ना, पूर्ण रूप से अपने आप समर्पण कर देते हैं, तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर होते हैं वो स्वयं ईश्वरीय हो के वो सिद्धियाँ बन जाती हैं, और वही सिद्धियाँ पूरे ब्रह्मांड में गुरुजी फैला के रखते हैं। और वही सिद्धियाँ ईश्वर चाहता है, जब जैसे मैंने बोला गुरु महाराज जी मेरे से बुलवा लेना, और मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल गई हूँ, मैं खुद सुनूंगी अभी इसे, मेरे लिए भी सत्संग ही होता है ये। तो गुरुजी कहते हैं ये ऐसे काम करवाता हूँ मैं, तुम नहीं बोल रहे होते, वो मेरी जो सिद्धियाँ होती है, जो तपस्वियों की जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, वो मैं तुम लोगों के अंदर स्थापित कर देता हूँ, तो मैं उनसे बुलवाता हूँ। आप सोचो कितनी बड़ी व्यवस्था है, और ये एक व्यवस्था बताई गुरुजी ने, ऐसी कितनी व्यवस्थाएं होंगी। तो बहुत बहुत शुक्राना हमारे गुरु महाराज जी का, और गुरु पूर्णिमा पे मैं गुरु महाराज जी को शत शत नमन करती हूँ, और हमेशा अपने मन को झुकाकर, तन को झुकाकर, सर को झुकाकर, अपनी मत को झुकाकर गुरु महाराज जी से सिर्फ यही निवेदन करती हूँ, हमें अपने चरणों के नीचे अपनी प्रेमा भक्ति में रखिए, हमें अपने चरणों के नीचे दबा के रखिए, सिर औकात में रखिए, कि जितना आप हमें दें हम उतने झुकते चले जाएं। जैसे एक फलदार वृक्ष जितने फल उसके ऊपर उगते चले जाते हैं, वो झुकता चला जाता है। और हमारे अंदर वो गुण आए, जैसे जो नदी है, वो कोई पानी पीने जाएगा तो नदी उसे ये नहीं बोलेगी मैंने तुझे पानी पिलाया है। ईश्वर किसी का भला करके ये नहीं बोलता मैंने तेरा भला करा है। वृक्ष कभी फल देकर ये नहीं बोलता मैंने तेरा पेट भरा है। वही गुण हमारे अंदर आए कि हम इतना सा भी कुछ करते हैं, शोर मचा देते हैं, और हम जितना बड़ा कर ले, जितना मर्जी छोटा कर ले, यही ईश्वरीय गुण हम सबके अंदर विकसित हो कि जितना भी कर ले, शांति रखें, कभी किसी को ना बताएं, और नीवे होते चले जाएं। कभी किसी को जाहिर मत कीजिए मैंने तेरे लिए कुछ करा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हमें निमित्त मात्र, हमें तो वरदान ही है ये कि अगर ईश्वर हमसे कोई सेवा ले लेते हैं, ले सिर्फ ईश्वर है, हमारे में कुछ है ही नहीं। हमारा शरीर अपना नहीं, हमारी श्वास अपनी नहीं, हमारा चेतना अपनी नहीं, ये धरती हमारी नहीं, पृथ्वी हमारी नहीं, प्रकृति हमारी नहीं, पदार्थ हमारे नहीं, तो मैं मेरा तो है ही नहीं। जिसके अंदर मैं मेरा वो अहंकार है, और जो अहंकार रखता है तो जो नकारात्मक सूक्ष्म ऊर्जाएँ हैं वो उसके शरीर में घुसती ही घुसती है, जिसकी वजह से उसे दुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका जो कारक शरीर होता है वो काला हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को लख लख बधाइयाँ गुरु पूर्णिमा की, और गुरु महाराज जी को भी, और आप सबका दिन मंगलमय हो। सब हंसदे वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, और गुरु जी के आदेशों नियमों में, गुरु जी के आशीर्वादों में सात्विक और आध्यात्मिक रहिए। जय गुरु जी, हर हर महादेव।